आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जानिए जेठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। व्रत कब रखना है, कब खोलना है, क्या निर्जला एकादशी व्रत के दिन जल पी सकते हैं, साथ ही आप जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। निर्जला एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बिना जल और बिना अन्न के इस दिन व्रत रखा जाता है। क्या सभी के लिए निर्जला एकादशी व्रत में निर्जल और निराहार रहना जरूरी होता है? इस बारे में आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। पहले जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। तो साल 2023 में निर्जला एकादशी है 31 मई बुधवार के दिन, और निर्जला एकादशी का जो उपवास है वो केवल इसी दिन रखा जाएगा। यही तिथि उदया तिथि के अनुसार और द्वादशी तिथियुक्त एकादशी रहेगी। एक दिन पहले यानी कि मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई मंगलवार की दोपहर 1:09 से, जिसकी समाप्ति 31 मई बुधवार की दोपहर 1:46 पर हो जाएगी। जो लोग भी इस दिन व्रत रखना चाहते हैं उन्हें अन्न और जल का त्याग एकादशी तिथि की सुबह से करना होगा। 31 मई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:03 पर। राहुकाल का समय इस दिन रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और मान्यताओं के अनुसार राहुकाल का समय अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 मई बुधवार की दोपहर 1:47 से। इसके साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जून गुरुवार की दोपहर 1:39 पर। द्वादशी तिथि यानी कि 1 जून गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त का समय शाम 7:04 पर रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से 4:56 पर रहने वाला है, जिस समय आप सुबह की पूजा और स्नान आदि कर सकते हैं। व्रत का पारणा किया जाएगा यानी कि एकादशी का उपवास खोला जाएगा 1 जून गुरुवार की सुबह 5:45 से लेकर 9:30 के बीच में। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चाहे एकादशी की तिथि दोपहर से प्रारंभ होती हो, लेकिन जो व्रत रखा जाता है वो सुबह से रखा जाता है, और अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद ये व्रत खोलना चाहिए। हरिवासर के समय कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए, और हरिवासर का जो समय होता है वो द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। निर्जला एकादशी व्रत को सबसे पहले कुंती पुत्र भीम ने किया था। इसी कारण इस एकादशी का एक नाम भीमसेनी एकादशी भी है। जो लोग पूरे वर्ष भर एकादशी का व्रत ना रख पाते हो, यदि साल भर में एक बार आने वाली निर्जला एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए इस दिन व्रत रखते हैं, तो उन्हें साल भर की सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या सभी के लिए इस दिन निर्जल रहना अनिवार्य है? तो देखिए, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों को इस व्रत को रखना चाहिए। यदि आपकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि आप बिना जल के इस व्रत को रख सकें, तो आप उसी प्रकार का संकल्प अपने व्रत के दिन लें कि आप जल के साथ इस व्रत को धारण करना चाहते हैं, तभी आपके लिए निर्जल नहीं रह जाएगा। लेकिन जो लोग निर्जला रहकर उपवास रखना चाहते हैं उन्हें सुबह से लेकर अगले दिन तक निर्जल रहना होता है। यदि संकल्प टूट गया, यानी कि आपने संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया और बीच में जल ग्रहण कर लिया, तो व्रत टूट जाता है, खंडित माना जाता है। निर्जल व्रत को भी लोग 2 तरह से रखते हैं, एक तो पूरी तरह से जल का त्याग करके, और दूसरा आचमन के जितना जल सुबह और शाम की पूजा के समय ग्रहण करके। तो आपकी सामर्थ्य अगर हो तो आप निर्जल रहकर इस व्रत को रखें, नहीं तो सुबह और शाम केवल आचमन के जितना जल यानी दाहिनी हथेली में चम्मच से 3 बार 3 बूंद जल आप अपने हाथ से ग्रहण करके ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। शाम की पूजा के बाद भी आप आचमन जितना जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जरूरत हो तो आप केवल पानी से कुल्ला कर सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।